नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस होटल एकेडमी में। और हम जो कर रहे हैं चैप्टर प्रतिशत, हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और परसेंटेज आपको पता ही है कि यूपी प्लस के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, चुनिंदा क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से और लगते हैं क्वेश्चन। हाँ जी। किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है, जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक हैं। यदि पास होने के अंक 45% हों तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? ठीक है भाई। यहाँ पे उसने बोला है कि अगर मोहित अधिकतम अंकों का 60% मिलता है तो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक मिलता है। तो देखो यहाँ पे जो उसका कट ऑफ है, अब ये समझेंगे कि यहाँ पे जो अंकों का जो कट ऑफ है वो कितना है। यहाँ पे अंकों का कट ऑफ है 45%, है ना। वो 60% अंक प्राप्त कर रहा है, एक्चुअल उसका जो कट ऑफ है परीक्षा का वो 45% का है। तो यहाँ से देखेंगे 60% जो कितना अधिक लेके आ रहा है परसेंट में, वो अधिक प्राप्त कर रहा है 15%, है ना बच्चों। 15% की वैल्यू कितनी दे रहा है उसमें? 15% की वैल्यू दे रहा है 45 अंक। 15% की वैल्यू 45 अंक। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 45 बटे 15, 15 3 45, 3 अंक हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू हो जाएगी 300 अंक, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, वैसे आपको ये ध्यान से देखना है कि उसका जो न्यूनतम प्रतिशत, जो पासिंग प्रतिशत मार्क है उससे कितना अधिक है, ठीक है। उससे अधिक है 60%। इन दोनों का अंतर 60 और 45 का अंतर कितना आएगा? यहाँ पे 15% की वैल्यू दे रखी है उसने, 45 अंक अधिक है। तो टोटल पूर्णांक आ जाएगा हमारा 300 अंक का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 40% 200 होता है, उसी संख्या का 48% कितना होगा? ठीक है। तो एक संख्या का एक संख्या का 40%, तो संख्या को ही मालूम, संख्या का 40% कितना है? 200 है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू, या मैं यहां से 0 से 0, 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 20। हमें चाहिए 48% की वैल्यू, ठीक है। तो 48% बनाने के लिए क्या करेंगे? 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 12 से 48, 48% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। ये आपका सिंपल सा सवाल है, ठीक। हाँ जी भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमित के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि करने पर 12,000 रुपए हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो यहाँ पे 2000 करने पर उसका वेतन 12,000 हो रहा है। 2000 करने पर उसका वेतन कितना हो रहा है? 12,000 रुपए हो रहा है। तो उसका मूल वेतन कितना निकलेगा? उसके वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि करने पर उसका वेतन हो रहा है 12,000, है ना। तो यहाँ से उसका वेतन कितना निकलेगा बच्चों? भाई वेतन आएगा 12 में 2 उठाएंगे, 10,000 का वेतन आ गया। वेतन आ गया 10,000 रुपए का। उसने पूछा वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना हमें, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि हुई यहाँ पे 2000 की, है ना। तो 2000 बट्टे में 10,000 इंटू 100%। तो 2000 से 10,000 कटने का 5,000 बार, 5 और कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा ये 20%। तो वृद्धि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। बस ये देखो वेतन में कितनी वृद्धि करी है? 2000 की वृद्धि करी है। 2000 की वृद्धि करने पर कितना हो रहा है? 12,000 हो रहा है। तो वेतन कितना आएगा उसका? 10,000। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, सिंपल तरीके से, जिससे कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है भाई। हाँ जी। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया।
कुल मतों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका बस देखो दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार दो थे भाई, है ना, समझना। ये हमने मान लिया टोटल 100, ठीक है। हमारे जब चुनाव वाले दो होते हैं इसमें, तो एक होता है हमारा विनर और एक होता है हमारा लूजर। ये हमारा विनर, ये हमारा लूजर। अब उसने बोला है कि एक जो हारने वाले उम्मीदवार को 41% मिले हैं, इसको 100 का 41%, 41 मिला होगा, तो 100 में से 41 घटा देंगे, ठीक है। 100 में से 41 घटा देंगे, कितना बचेगा? 59। बोलो भाई, हारने वाले को अगर 41 वोट मिले हैं तो जीतने वाले कितने मिले होंगे? 59। और वह 5580 मतों से पराजित हो जाता है। यहाँ से वो कितने वोटों से पराजित हो रहा है? 9 में से घटाओ 8, 18 वोटों से आ रहा है 5580 मत। 5580 मतों से वो पराजित हो जाता है। तो उसे बताना कुल मतों की संख्या कितनी है। तो 18 का यहाँ से दे देंगे भाग, एक यूनिट की वैल्यू निकालो, 18 3 54, एक बचेगा 18 कम 18, 310 मत। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे यहाँ से? तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 31,000 मत, ठीक है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल मान लेंगे हम 100 वोट, हारने वाले को 41% मिल रहे, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5580, एक यूनिट की वैल्यू 310, 100 यूनिट की वैल्यू 31,000, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे कमी प्रतिशत को निकालना है। तो पहले चीनी का मूल्य कितना था? 16 रुपए, अब कितना हो गया? 14 रुपए। तो कमी प्रतिशत, कमी कितने की आई भाई? कमी आई है 2 की। परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, प्रतिशत कमी निकालनी है। पहले कितना था? पहले था 16 इंटू 100%, 2 से काटो 8 का भाग देंगे, 12.5% की कमी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। 12.5% की कमी हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेच दी, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वह क्या है? वो क्या है आपको निकालना है ना। तो इसको क्वेश्चन को करें, सबसे आसान तरीका यही है, इसको रेशियो से कर लो कि ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% के लाभ पर समझना, 20% के लाभ मतलब 1/5। अगर कोई भाई वस्तु 5 रुपए की है, 1 रुपये लाभ लेके कितने की बिकी होगी? वो 6 रुपए की, है ना। फिर उसने बोला है कि बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर, बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर, मतलब 1/4, 4 की वस्तु 1 में बेची, कितनी होगी? 5, 4 पर 1 का लाभ लेके कितने की बिकी? वो 5 रुपए की, ठीक है भाई। फिर उसने बोला है सी ने उसे 40% लाभ पर, सी ने उसको 40% के लाभ पर बेचा, सी ने 40% लाभ पर, तो 2/5 हो जाएगा फ्रैक्शन, है ना। जो 5 की वस्तु थी वो कितने की बिक जाएगी? 7 रुपए की बिक जाएगी। तो हमें लेना होगा इनका रेशियो ले लो बस। देखो 5 से 5 काटा, 2 से काटा 2 बार, 2 से 6 काटा 3 बार, 5 दूनी 10, अनुपात 7 3 21, कितना हो जाएगा? ये 21 हो गया, ठीक है भाई। ये ए का है और ये हमारा जो फाइनल में है डी का। ये डी ने इतना दिया है, ए ने इतना दिया, तो यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू उसने दिया है, कितने खरीदी थी उसने? 50 रुपए। 1 यूनिट की कितनी आएगी यहाँ पे? 5 रुपए। तो 21 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 21 पंजे 105। हाँ जी, तो डी ने उसको कितना दिया होगा? 105 रुपए का। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान तरीके से, सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है।
तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? ठीक है, तो उसने जो खर्च किया है 15%, 35% और 20%। देखो भाई, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुल खर्च देख लेंगे। तो यहाँ पे खर्च कितना उसका खर्च है आपका 15% प्लस 20% प्लस 35%, 15, 35, 20, 15, 35, 20। ठीक है, तो टोटल खर्चा आगे कितना आएगा? 35, 15, 50 और 20, 70। टोटल खर्चा आ गया हमारे यहाँ पे 70% का। ठीक है भाई, तो यहाँ से बचत कितनी आएगी? बचत आ जाएगी हमारी 100% माइनस 70%, बचत आ जाएगी हमारी यहाँ पे 20% की। और जबकि उसने बोला है कि बचत में उसने 2250 रुपए की बचत करता है प्रति माह, तो यहाँ से जो 30% की वैल्यू है वो हो जाएगी 2250 रुपए की। 30% की वैल्यू हो जाएगी 2250 रुपए की, है ना। तो 0 से 0 काटो, 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3 7 21, 3 5 15, 75 रुपए। तो उसका 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7500 रुपए उसकी 100% मतलब कहने मतलब उसकी आय हो जाएगी 7500 रुपए। ठीक है, सिंपल सवाल है, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, पूरा टोटल खर्चा निकाल लो। खर्चा आएगा हमारा टोटल 70% और 100 में से घटा के वो आ जाएगी हमारी बचत। जब बचत दे रखी है 2250, जो कि 30% की वैल्यू है। 30% की वैल्यू हो जाएगी 2250 के बराबर। 1% की वैल्यू 75 रुपए, 100% की वैल्यू कितनी? ठीक है भाई, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। देखो भाई, यहाँ पे जो अंक आ रहे हैं उसके टोटल 85% अंक आ रहे हैं। 85% अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 विषय 85% अंक हैं, तो टोटल उसके अंक कितने आए हो जाएंगे? उसके कुल अंक हम यहाँ पे कुल अंक निकालेंगे 85 गुणा 5 करके, है ना। 55, 25, 5 40, 425, ये उसके हो गए कुल अंक। ठीक है, उसने बोला है उसके 4 विषय अंक कितने? 79, 81, 4 विषय में अंक 79, 81, 88 प्लस 94 कितना है? ठीक है, सबको ऐड कर देंगे और सबको ऐड करके ये आ जाएगा 342। कितना आ जाएगा जी? 342, ना। तो 5वें विषय में उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे? 5वें विषय में अंक 425 में से 342 घटा देंगे। 5 में से 2 जाएंगे 3, 12 से 4 जाएंगे तो 8। ठीक है भाई, 83 मार्क्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स हो जाएंगे? 83 अंक हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कुछ नहीं करना है। बस उसके टोटल अंक कितने थे? 85% थे, उसके 5 विषय में थे, तो 5 विषय में 85 गुणा 5 कितना हो जाएंगे? टोटल 425 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 4 विषय के अंक कितने हो जाएंगे? 342। कुल अंक आ गया हमारे पास 425। 425 में से 342 हम घटा देंगे। ठीक है, बाकी के जो 5वें विषय में जो उसके अंक थे वो निकल के आ जाएंगे। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट देखेंगे। एक फल बेचने वाला अंगूर 23% की हानि पर बेचता है और ऐसे वाट का उपयोग करता है जिसका वजन सही वाट से 30% कम है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कहने का मतलब है कि कोई दुकानदार है फल बेचने वाला और वह हानि पर फल बेचता है,
लेकिन वो साथ ही साथ क्या करता है, कम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, जैसे उसने बोला कि 23% की हानि होती है उसको, तो 100 में से 30% घटा कितना आ जाएगा, 77। ठीक है, 23% की हानि होती है तो 100 में से 23 घटा कितना, 77। लेकिन क्या करता है वो 30% वाट कम का यूज करता है। तो 30% वाट कम यूज कर रहा है, कितने का कर रहा है वो, 70 का कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे कितने का खरीद रहा है, इतने का बेच रहा है, लाभ हो रहा है नहीं, साफ साफ दिखा लाभ हो रहा है। 7/70 गुणा 100%, 7 से काटा 10 बार, 10 से काटा 10, आंसर आ जाएगा आपका 10% का। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर कोई आपको कोई कुछ कमी नजर आती है या कुछ भी आपको अगर कुछ कहना होता है, आप हमारे कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, ठीक है, बताएं हमारी, और जो भी हुआ हमारा भी मोटिव बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।